जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। मैं एहतशाम रशीद फ्राम गुजरात यूनिवर्सिटी। ऊप की सीरीज में जो आज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और चीज़ों को समझते हैं। जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारी डिस्टेंस की क्लास है। इसमें ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब कंस्ट्रक्टर का जो मेन पर्पज है वो है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। अब इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम ब्रैकेट्स के अंदर फीट इज इक्वल टू 0 और इंचेस इज इक्वल टू 0.0 इस तरह लिख दें तो ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो ये है कि हम डिस्टेंस, ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम है उसके बाद कॉलन लगाएं, उसके बाद जिस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है उसका नाम लिखें और ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दें। इस सिचुएशन में हमने जो वैल्यू है फीट को 0 असाइन किया और इंचेस को 0.0। तो ये दो तरीके हैं इनिशियलाइज करने के। इस तरीके को कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, जिसमें हम एक इनिशियलाइजर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टर के नेम के साथ। इसके बाद एक हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है इनपुट डिस्टेंस, जिसमें हम फीट और इंचेस को इनपुट करते हैं, और एक हमने फंक्शन बनाया है शो डिस्टेंस का, जिसमें हम फीट और इंचेस की वैल्यू शो करते हैं। अब एक हमने फंक्शन बनाया है सेट डिस्टेंस का, जिसमें हम फीट और इंचेस की वैल्यू सेट कर रहे हैं। मेन के अंदर हमने दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बल्कि तीन बनाए हैं। दूसरी लाइन में एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है। जो D2 है उसको हम वैल्यू साइन कर रहे हैं सेट डिस्टेंस फंक्शन के जरिए 5 और 8.5। और D1 को हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट डिस्टेंस फंक्शन के जरिए, ये यूजर इनपुट करेगा। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि D3 जो है इसकी जो वैल्यूज है वो हो जाए D1 प्लस D2। इन दोनों की जो वैल्यूज है उनका सम होकर इसमें आ जाए। अगर हम इस तरह लिख के इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिए, नो मैच फॉर, ये जरा मैं जूम करता हूँ जी, नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। अब वो कह रहे हैं जी प्लस का जो ऑपरेटर है उसका मैच नहीं है, यानी कि प्लस ऑपरेटर जो है ये वर्क करता है बिल्ट इन डेटा टाइप पे, जबकि D1 और D2 ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो दो डिस्टेंस की वैल्यूज को ऐड कर सके। दो डिस्टेंस या दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो कोरिस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर्स हैं उनको ऐड करना, यानी कि D1 के फीट को D2 के फीट पे ऐड करना और D1 के इंचेस को D2 के इंचेस में ऐड करना। अब जो भी काम हम करेंगे आपको पता है हमें उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसकी रिटर्न टाइप होगी void, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और इसका नाम हम रखते हैं ऐड डिस्टेंस। अब हम इसको जो पैरामीटर पास करेंगे वो डिस्टेंस टाइप के होंगे, डिस्टेंस D1 और डिस्टेंस D2। अब हम क्या चाहते हैं, जो फीट है वो किसके बराबर हो जाएगा, D1 डॉट फीट के, और इंचेस जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा D1 डॉट इंचेस प्लस D2 डॉट इंचेस। इसी तरह D1 डॉट फीट प्लस D2 डॉट फीट। अब ये देखिए, हमने एक ऐड डिस्टेंस का फंक्शन बनाया है और इसको दो डिस्टेंस टाइप के हम ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो पास कर रहे हैं। अब ये जो फीट है, ये फीट किसकी है, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा ना ये उसके फीट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ये लिखता हूं D3 डॉट एड डिस्टेंस कॉल करता हूं मैं। अब पैरामीटर के अंदर ये जो D1 और D2 मैंने जिनको वैल्यूज असाइन कर दी हुई है मैं वो पास कर देता हूं, D1 और D2 ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने पास कर दिए। अब ये जो चूंकि D3 जो ऑब्जेक्ट है वो एड डिस्टेंस को कॉल कर रहा है, तो ये जो फीट है ये D3 के हैं। अब ये किसके बराबर हो जाएंगे, D1 डॉट फीट और D2 डॉट फीट। ये है D1 और ये D2, और इधर भी हमने D1 और D2 जो पैरामीटर पास किए हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो D1 है ये डिफरेंट है इस D1 से। ठीक है, ये फंक्शंस आपने पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा कि जो पैरामीटर आप पास करते हैं ये एक्चुअल पैरामीटर्स है, और जब ये इधर पास होंगे D1 की वैल्यू इस D1 में पास हो जाएगी। हम इधर इनका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, अभी इसकी भी एग्जांपल हम करते हैं। तो ये D3 जब ऐड डिस्टेंस कॉल होगा तो D1 के जो फीड है और D2 के फीड है ये ऐड होकर इस फीड में आ जाएंगे जो कि D3 का है,
और D1 और D2 के इंचेस ऐड होके इस इंचेस में आ जाएंगे जो कि D3 का है। अब हम इसको इधर शो करते हैं, हम D3 डॉट शो डिस्टेंस का जो फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जरा। अभी देखो वो कह रहे हैं जी फीड एंटर करें, फीड में एंटर कर देता हूँ जी 4 और इधर मैं लिख देता हूँ 6.5 या 6 लिख देते हैं 6.0। अब ये देखिए फीड आ गया जी 9, क्योंकि ये D2 के आप इनपुट कर रहे हैं और D1 को हमने साइन कर दिया था 5 और 8.5, तो ये देखिए 8 और 6 14.5 फीट और इंचेस ऐड होके इसमें आ गया। अब इसको समझने के लिए ये देखिए ये D3 के डिस्टेंस ऐड इधर हो गए। अगर मैं इधर लिखूं D1 डॉट ऐड डिस्टेंस, अब मैं D1 में डिस्टेंस ऐड कर रहा हूं, कौन कौन सा ऐड कर देता हूं, D3 और D2। अब ये देखें जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस वक्त D2 के जो फीट और इंचेस है ये आपके सामने 5 और 8.5, ये D1 के फीट और इंचेस है। लेट्स से यूजर एंटर कर देता है 4 और 6.0। अब जब D3 का एड डिस्टेंस फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, 5 और 4 9, फीट की वैल्यू हो जाएगी 9 और इंचेस की हो जाएगी 14.5। अब देखिए जी ये जो मैंने नई जो फंक्शन कॉल की है, अब D1 कॉल कर रहा है एड डिस्टेंस को। अब इसमें आप कौन कौन से पैरामीटर पास कर रहे हैं, आप D3 और D2 पास कर रहे हैं। ये जो D3 है ये ट्रांसफर होगा इस D1 में, और ये जो आपने D2 लिखा हुआ है इधर ये ट्रांसफर हो जाएगा इस D2 में, और इन दोनों के फीट ऐड होके ये जो फीट है इसमें सेव हो जाएंगे। अब ये फीट किसका है, ये D1 का है। तो इस फंक्शन के बाद आप ना इधर कमेंट में या अपनी कॉपी पे ये नोट कर लिया करें, ये ड्राई रन करके कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, D1 के जो फीट है वो किसके बराबर आ जाएगी, D3 और D2 के फीट के। अब D2 के जो फीट है वो है जी 5, D3 के फीट है 9, 9 और 4 13, ये हो जाएंगे 13, और इंचेस को ऐड करें, D2 के इंचेस है 8.5 और D3 के इंचेस है 14.5। अब इनको आप ऐड करें 14 और 8.5 23 आ जाएगा ये। अब हम इधर D3 की जगह D1 का जो है वो शो डिस्टेंस करते हैं, तो देखते हैं कि क्या वाकई 13 और 23.0 यही शो होते हैं। अब हम एंटर करते हैं, एंटर फीट, तो इधर हमने जो फीट है वो क्या है, जूम किया 4 और 6.0, तो हम एंटर करते हैं जी 4 और 6.0। तो अभी देखिए 14 और 23 ये आपके सामने आ गए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ प्ले किया करें, मुख्तलिफ फंक्शन के साथ, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ, जो आपके जेहन में क्वेश्चन आए उसका फंक्शन बनाया करें, उसको ड्राई रन करके पहले देखा करें कि इसकी क्या वैल्यू आपके हिसाब से आएगी, फिर उसके बाद एक्चुअल उसको एग्जीक्यूट करके देखा करें, तो फिर आपको इन चीज़ों की बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि ये हमने काम कैसे करना है। तो अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इधर D3 को ही शो करते हैं। तो D3 का जो शो होगा 9 और 14.5। अब इसमें देखिए एक पॉइंट ये है कि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो ये 14.5 है, यानी कि ये 12 से ज्यादा है। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए, इस सूरत में फीट में 1 का एडिशन हो जाना चाहिए और इंचेस में 12 माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो ये जो आपने लॉजिक लिखी है यहाँ पे आप लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ इंचेस ग्रेटर देन 12, अगर इंचेस 12 से बड़े हैं तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी फीट में प्लस प्लस हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, और इंचेस जो है ये माइनस इक्वल टू 12, तो इनमें माइनस का 12 जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए हम इधर एंटर करते हैं 4 और 6.0, तो ये देखिए 10 और 2.5, जबकि पहले क्या आंसर आया था, पहले 9 और 14.5 आंसर आया था। अब हमने इसको हैंडल कर लिया। अब ये जो हमने कोड लिखा है
इसकी वजह से क्या हुआ है कि फीट में 1 का इंक्रीमेंट हो गया और इंचेस में माइनस इज इक्वल टू 12 हो गया, 12 माइनस हो गया। अब ये कंडीशन हमने क्यों लिखी है? अगर आप ये कंडीशन ना लिखें, आप फीट प्लस प्लस और इंचेस माइनस इक्वल टू 12 कर दें, तो अगर इंचेस दोनों ऐड करने के बाद 12 से बड़े नहीं होते तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाना था, लिहाजा इफ कंडीशन लिखनी जरूरी है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं फंक्शन में एज ए पैरामीटर। तो ये चीज हमने सीखी है। आप इस पे जब प्रैक्टिस करें तो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आप मुख्तलिफ जो क्वेश्चन अपने जेहन में लेके आए उनको इधर सॉल्व करें और उनका फिर रिजल्ट देखा करें। शुक्रिया।